अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। अगर रोज़ की सब्ज़ी खाकर हो गए हों बोर तो बनाइए सोयाबीन की बड़ी से बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी। ये सब्ज़ी रेस्टोरेंट की किसी भी सब्ज़ी को फेल कर दे इस बात की गारंटी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने करीब 100 ग्राम सोयाबीन की बड़ी ले ली है और अब इसे मैं पानी में करीब 5 मिनट के लिए पका लूँगी। यहाँ पर सोयाबीन की बड़ी आप देख सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं ली है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है, मीडियम आकार की ली हुई है। तो इसे अच्छे से पकाकर फिर ठंडा करके इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसे निचोड़ कर अलग कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ले लिया है आधा कप के बराबर तेल और इसके बाद इसमें मैंने प्याज के छोटे छोटे टुकड़े काट कर ले लिए हैं और उनके हर एक लेयर्स को मैंने अलग कर लिया है। तो इनको हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। तो मीडियम आंच पर प्याज के इन टुकड़ों को अच्छे से फ्राई कर लें और इसी तरह से शिमला मिर्च को भी मैंने क्यूब साइज़ में काट कर रखा है, उसे भी फ्राई कर लूँगी और साथ ही साथ टमाटर को भी फ्राई कर लेना है। टमाटर का जितना भी गुदा है उसे मैंने निकाल लिया है ताकि तेल में वो चिटके नहीं। सब्जियां इस तरह से फ्राई की हुई हो तो इनका फ्लेवर सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा आता है। तो टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च फ्राई कर लेने के बाद सोयाबीन की बड़ी जिसे उबाल कर रखा हुआ है उसका पानी निचोड़कर उसको भी हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। जैसे ये हल्के सुनहरे होने लगेंगे इनको तेल में से निकाल लें और तेज़ आंच पर ही इनको फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है इन सब्जियों को फ्राई होने में। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट में सारी की सारी सब्जियां फ्राई होकर तैयार हो जाएंगी। तो इसी तरह से एक एक करके इनको फ्राई करते रहें और प्लेट में निकाल लें। अब यहाँ पर कढ़ाई में अगर तेल अच्छी क्वांटिटी में हो तो ठीक है, नहीं तो 3 से 4 चम्मच तेल करीब कढ़ाई में ले लें और फिर उसमें डाल देना है 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा के साथ डाल दूँगी कुछ खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी, लौंग, इलायची, लाल मिर्च सूखी हुई, काली मिर्च। इन सारी चीज़ों को धीमी आंच पर 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लें। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी काजू करीब 12 से 15। इसी के साथ डाल दूंगी 1 टेबलस्पून मगज के बीज। मगज के बीज अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। खसखस भी आप चाहें तो मगज के बीज की जगह यूज़ कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 7 से 8 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इन सारी चीज़ों को भून लेना है, हल्का सुनहरा हो जाए उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ का प्याज पतले स्लाइसेस में काट कर। और जैसे ही प्याज हल्का सुनहरा होने लगेगा इसमें मैं डाल दूंगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर पतले स्लाइसेस में काट कर और फिर इनको मीडियम आंच पर ढककर तब तक पकाएं जब तक कि टमाटर पूरी तरह गल न जाए। ये पूरा मसाला एकदम पक के सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद इसे ठंडा करके ग्राइंडर में लेकर ज़रूरत के हिसाब से ही पानी डालें और इसका स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। मगज के बीज जब मैंने डाले थे तो थोड़ा सा मैंने ढक्कन लगा लिया था क्योंकि मगज के बीज तेल में फूटने लगे थे। तो इस वजह से थोड़ा सा ढक देने से मगज के बीज आपके हाथों पर बिल्कुल नहीं आएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मसाला बन के तैयार हो गया है, टमाटर भी पूरी तरह सॉफ्ट हो गए हैं। तो जब ये पूरी तरह ठंडे हो जाएं तो इनको ग्राइंडर में लेकर करीब आधा कप पानी मैंने डाल दिया है यहाँ पर और इस तरह से पूरे मसाले को कढ़ाई में से ग्राइंडर में लेकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। अब कढ़ाई में मैं ले लूँगी करीब 2 बड़े चम्मच तेल और उसमें डाल दूँगी आधा छोटा चम्मच हल्दी और करीब 1.5 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इस बार आप तेल की जगह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इन मसालों को हल्का सा भून लें एकदम धीमी आंच पर। धीमी आंच पर इसलिए ताकि ये मसाले जले नहीं। तेल में हल्का सा भून लेने से इनका बहुत अच्छा कलर आता है करी में। इसके बाद मसालों को भूनकर जो मैंने पेस्ट तैयार किया था उसे डाल दूंगी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लो से मीडियम आंच पर तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से तेल ना अलग होने लगे। तो इसे इस तरह से पकाएं, हल्का सा ढक दें इसे ताकि ये जो मसाले हैं चटक कर बाहर ना आए। बीच बीच में मसालों को चलाते रहें ताकि मसाले जो हैं तले में चिपके नहीं। कढ़ाई में स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। क्योंकि इन मसालों को मैंने पहले ही भून लिया है तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुरंत ही आप देखेंगे कि तेल अलग होने लगा है, एक अच्छी सी चमक आ गई है। इसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी सूखे मसाले में किचन किंग मसाला पाउडर
जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बहुत ज़्यादा मसालों का उपयोग इसमें न करें क्योंकि खड़े मसाले डाले हैं, तो इस वजह से मसाला तेज़ ना हो जाए। इसमें मैं डाल दूँगी 1 छोटा चम्मच चीनी और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। चीनी डाल देने से मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें डाल दी। अब इसमें मैं डाल दूँगी पानी। पानी मैं यहाँ पर 2 से ढाई कप के बराबर डाल दूँगी और इसमें एक उबाल आ जाने दूँगी। क्योंकि मैं यहाँ पर सोयाबीन की बड़ी यूज़ कर रही हूँ, तो बड़ी डालते ही काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर बड़ी में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, इसीलिए उस हिसाब से ही पानी आप डालें और उबाल आ जाने दें। करी में मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून के करीब कसूरी मेथी, जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अच्छे से इसे मिक्स कर लें। करी में देखिए उबाल आने तक एकदम हो गया है, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है सोयाबीन की बड़ी और इसे ढककर करीब 5 मिनट के लिए लो से मीडियम आंच पर पकने के लिए छोड़ दें। तो यहाँ पर ये देखिए सब्ज़ी हमारी काफ़ी अच्छे से पक गई है। इसमें मैं डाल दूँगी 2 से 3 टेबलस्पून घर की बनी हुई फ्रेश क्रीम। तो जो फुल फैट मिल्क होता है उसे उबाल कर ठंडा करके जब आप फ्रिज में रखेंगे तो एक परत मोटी सी मलाई ऊपर से सेट हो जाती है। उसी क्रीम को आप इस तरह से सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो बाज़ार की ख़रीदी हुई फ्रेश क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्रीम को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, क्रीमी टेक्सचर मिल जाता है करी को। अब इसमें मैंने यहाँ पर फ्राई किए हुए टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज के स्लाइसेस भी डाल दिए हैं। इनको डालकर करीब 2 मिनट के लिए बिना ढक्कन लगाए इसे इसी तरह से पका लें। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की सतह पर तेल की लेयर अलग होने लगी है, यानी कि हमारा जो करी है वो एकदम बन के तैयार है। ये जैसे ही थोड़ा थोड़ा ठंडा होता जाएगा ये और भी गाढ़ा होता जाएगा। आखिर में बारीक कटे हुए हरे धनिये से इसे गार्निश कर लें और फिर गर्मा गर्म इसे पूरी पराठे या नान के साथ परोसें। इस सब्ज़ी का लुक, टेक्सचर किसी भी रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ी को फेल कर दे और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब है। ये बहुत ही टेम्पटिंग दिख भी रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्योंकि इस सब्ज़ी को बनाने में बहुत ही कम वक्त लगता है, इसका टेस्ट भी किसी रेस्टोरेंट स्टाइल सब्ज़ी से कम नहीं है। इस सब्ज़ी को आप अपने घर पर किसी स्पेशल ओकेशन पर भी बना सकते हैं। सर्व करने के लिए इसे एक सर्विंग प्लेट में मैं निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी घर पर झटपट बन के तैयार हो जाती है और रोज़ की सब्जियों से इसका फ्लेवर भी अलग होता है, तो सभी को बहुत पसंद आता है। सोयाबीन की बड़ी जो है सभी को पसंद होती भी है, बच्चों से लेके बड़ों तक सभी इसे बहुत ही चाव से खाते हैं। तो इस तरह से इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेने के बाद ऊपर से थोड़ा सा फ्रेश क्रीम आप डाल लें, हल्का सा हरा धनिया भी गार्निश कर लें। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।